आज आप लोग को पढ़ना है स्कैवेंजर्स एंड पैरासिटीज। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये 3 कैटेगरी होते हैं एनिमल्स के। यस या नो? यस सर। इसके बारे में डिटेल में आप लोग को प्रीवियस डे बताया गया है। बताया गया है जी। आज जानेंगे स्कैवेंजर्स एंड पैरासिटीज, ये क्या होता है, आइए जानते हैं। सम एनिमल्स लाइक हिना, ईगल एंड वल्चर्स eat the flesh of dead animal, they are known as scavengers। इसमें कहता है कि कुछ एनिमल्स हैं जो डेड बॉडी, मरा हुआ है ना जानवर या कोई भी बॉडी है जो डेड हो गया, उस मृत शरीर को खाता है। जिसमें एग्जाम्पल है ईगल और हेना का। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो डेड बॉडी खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को स्कैवेंजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझ में आ गया? जो एनिमल्स डेड बॉडी को खाते हैं वैसे एनिमल्स को स्कैवेंजर्स कहते हैं। यहाँ दिखाया गया है ना ईगल्स और वल्चर को। कहता है वेयर एज सम एनिमल्स फीड obtain their food from the living hosts such as by soaking blood of other animal are known as parasites। देखिए तो आज के वेंजर तो समझ में आ गया। वैसे एनिमल्स जो डेड बॉडी को खाते हैं, मृत शरीर को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को स्कैवेंजर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या था? वल्चर और हेना, ईगल है ना, इसे भी डेड बॉडी खाने वाले हैं। दूसरा जो है इसमें टॉपिक उसी में था पैरासिटीज। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स का ब्लड को चूसते हैं, सोकिंग करते हैं, है ना। जैसे खटमल, खटमल का नाम सुना है तुम लोग? yes, या फिर जू, है ना। और भी एनिमल्स हैं जैसे लाइस, मॉस्किटो, टैपवॉल, अफ्लिया। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स का ब्लड को सॉकिंग करते हैं, चूसते हैं अपने भोजन के लिए। कहता है ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है पैरासिटीज एनिमल्स कहा जाता है। तो आपने देखा कि स्कैवेंजर्स डेड बॉडी को खाने वाला होता है और पैरासिटीज जो दूसरे एनिमल्स का ब्लड को सॉकिंग करता है और अपना आहार बनाता है। जैसे मॉस्किटो, मच्छर जी, वो तो किसी का ब्लड चूसता है जी। जून हो गया, लाइस इसको बोलते हैं। तो ये सभी उसके एग्जाम्पल है। अब आगे आपको जानना है एडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन। अपना प्रोटेक्शन के लिए कैसे एनिमल्स एडॉप्ट करते हैं, आइए जानते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना प्रोटेक्शन खुद से वो करते हैं। वो कैसे करते हैं, आइए इसे डिटेल में जानते हैं। आर यू रेडी? यस सर। कहता है देयर आर सम एनिमल्स दैट हैव एडेप्टेड देमसेल्फ टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए अपना प्रोटेक्शन, अपना रक्षा स्वयं करते हैं। ठीक है, अपने शत्रुओं से अपना बचाव खुद से करते हैं। आइए जानते हैं वे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो अपना प्रोटेक्शन, अपना बचाव, अपनी रक्षा अपने शत्रुओं से स्वयं कर लेते हैं। कौन बात कर रहा है जी? साइलेंट। लेट्स नो सम ऑफ दीज एनिमल्स camouflage is method used by the animals. They are blend in its color with their environment so that they cannot easily be seen। तो ये कुछ एनिमल्स जो हैं, जो अभी आपने बताया आपको, जो अपनी सुरक्षा, अपना प्रोटेक्शन अपने आप करते हैं, स्वयं कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं?
अपने शत्रुओं से बचाव कैसे करते हैं? कुछ एनिमल्स हैं जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो एडप्ट करते हैं, उस इन्वायरमेंट में जहाँ रहते हैं वहाँ अपना कलर को चेंज कर लेते हैं और उस पर्यावरण में वो मिल जाते हैं। जहाँ जो रहता है तो अपने बॉडी का कलर को उस प्लेस के जैसा अपना बॉडी का कलर को चेंज कर लेता है, इस प्रकार से, ताकि वो आसानी से उसके दुश्मन उसको देख, उसके एनिमी, उसके शत्रु उसको देख नहीं पाए। अपना बॉडी का कलर चेंज कर लेता है। जहाँ वो रहता है ना वहाँ जैसा कलर है आसपास में, वैसा ही अपने बॉडी का कलर को चेंज कर लेता है, ताकि उसके जो एनिमीज हैं, उसके जो शत्रु हैं, उसको देख आसानी से नहीं पाए। इस प्रकार से अपने एनिमीज से, अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से वो अपना क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं, बचाव करते हैं, रक्षा करते हैं। विद देयर एनवायरनमेंट ए ग्रास हॉपर, देखिए उनमें से सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को आप देखेंगे वो कहाँ रहता है? ग्रास में रहता है, घासों में रहता है नहीं ग्रास हॉपर? उसका कलर कैसा होता है? और घास का कलर कैसा होता है? देखिए दोनों का सेम टू सेम मिल गया कि नहीं मिल गया? तो इस प्रकार से उसके जो शत्रु हैं, उसके जो एनिमीज हैं, उसके जो दुश्मन हैं, उन्हें आसानी से ढूंढ खोज या देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जहाँ वो रहता है अपने बॉडी का कलर उसमें मैच कर देता है। समझ में आ रहा है जी? यस सर। ए ग्रास हॉपर ब्लेंड्स with the green color of the leaves and grass. Next, caterpillars assume the green colors on trees and leaves where they live. फिर आगे एक caterpillar भी यहाँ दिखाया है caterpillar को, इसका कलर भी ग्रीन है। ये जिस पेड़ पर रहता है तो उसके पत्तियां ग्रीन होंगे और उसमें ये रहता है, तो आसानी से इसके एनिमीज उसको देख नहीं पाते हैं और इस प्रकार से वो अपना प्रोटेक्शन करता है, बचाव करता है। अपने बॉडी का कलर उस सराउंडिंग में मैच कर देता है। क्या बात है? हटाना है क्या? Frogs also use their slippery skin. Hippo and eels protect themselves with slippery skin. कुछ दूसरे एनिमल्स हैं जैसे हिप्पो और ईल्स, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने स्किन में एक ऐसे पदार्थ का स्राव करते हैं जिससे उसका बॉडी चिकना हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, चिकनाहट उसके बॉडी में आ जाता है। जब भी कोई उसका एनिमी उस पर हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो स्लिप कर जाता है और निकल जाता है, उससे बच जाता है। इस प्रकार से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। उसके स्किन में ही स्लिपरी है ना, चिकनाहट है, ऐसा वो कुछ पदार्थ को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, जिससे उसका बॉडी पूरा चिकना हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग तेल लगाते हैं ना लोग, तो उससे क्या होता है? हमारे स्किन में चिकनाहट आ जाता है, आता है कि नहीं? अगर मान लीजिए ज़्यादा तेल आप लगा दिए और को आपको हाथ को ऐसे पकड़ना चाहा, सबसे ऐसे खिंचा जाएगा और आप छूट के भाग जाएंगे। आए नहीं भागेंगे? कुछ ऐसा ही कुछ एनिमल्स हैं जैसे ईल्स हैं, ये उसके बॉडी से कुछ स्लिपरी जो कुछ पदार्थ हैं जो उसके बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं, जिससे उसके बॉडी का स्किन स्लिप करता है। जब कोई शत्रु उस पर हमला करते हैं तो स्लिप करके बच जाता है, फिसल जाता है और छूट जाता है, पकड़ नहीं पाता उसको। इस प्रकार से वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे? अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से या एनिमी से? एनिमीज यानी शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। फ्रॉग भी ऐसा ही करता है। फ्रॉग्स आल्सो यूज देयर स्लिपरी स्किन टू गेट राइड ऑफ द अट्रैक्टर। कुछ फ्रॉग भी ऐसा ही करता है, जब उसे एहसास होता है, महसूस होता है या फीलिंग होता है कि कोई शत्रु, कोई एनिमी उस पर हमला करने वाला है, तो अपने स्किन से स्लिपरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और बॉडी को चिकनाहट बना देता है, जिससे कोई भी स्नेक या कोई भी जो एनिमी उस पर हमला करता है तो स्लिप कर जाता है और छूट जाता है। इस प्रकार से अपने बॉडी का सुरक्षा वो करता है, स्वयं करता है। एट लास्ट है इंडेंजरेड एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स हैं जो खतरे में हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में है, वो लुप्त हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, आइए जानते हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज that are in danger of becoming extinct. An animal is considered endangered or threatened when they are very few of them alive. Some of them
endangered animals are black rhinoceros, Siberian tiger, sea turtle, gant, panda, blue whale, albatross and snow leopard. देखिए कुछ एनिमल्स हैं जिनका अस्तित्व पृथ्वी पर से खत्म हो रहा है, लुप्त हो रहे हैं, वो गायब हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। उनमें से एग्जाम्पल है, उन्हें इंडेंजर्ड एनिमल कहा जाता है, उनका जीवन, उनका अस्तित्व खतरे में है। उसका एग्जाम्पल है ब्लैक राइनोसोर। राइनोसोर नाम सुने ना लोग, एनिमल्स होता है, लेकिन ब्लैक राइनोसोर जो है वो लुप्त हो रहा है। फिर है साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन जगह का नाम है और वहाँ एक टाइगर है, वो भी इस पृथ्वी पर से लुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। फिर है सी टर्टल, समुद्र में भी टर्टल पाए जाते हैं, कछुआ पाए जाते हैं। तो समुद्री जो कछुआ है यह भी इंडेंजर्ड एनिमल के उदाहरण में है, क्योंकि इनका अस्तित्व भी खतरे में है। फिर है गैंट पांडा, ब्लू व्हेल, एल्बास्टर्स, स्नो लिपर्ड, ये सभी क्या हैं? इंडेंजर्ड एनिमल हैं, यानी इनका जीवन, इनका अस्तित्व खतरे में है। फिर है लायन, चीता, हिप्पो, पोलर बियर एंड रॉयल पेंगुइन, ये सभी इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। आवर गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट ऑन आवर वाइल्ड लाइफ। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, ये बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए हुए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जीव जंतु हैं, उसकी सुरक्षा हो सके, और उसका कानून बना हुआ है। मेनी नेशनल पार्क, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं, नेशनल पार्क बनाए गए हैं ताकि ये जंगली जीव जो है उसका क्या हो, प्रोटेक्शन हो। एंड वाइल्ड लाइफ स्नेचर्स हैव बीन सेट अप। वी हैव लॉ टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। वी मस्ट रिस्पेक्ट दिस law. We must not hunt animals for fun or for their skin. They are our great natural wealth. आगे कहता है कि हमें जंगली जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, उनके स्किन के लिए शिकार उसका नहीं करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा क्या है, वो नेशनल वेल्थ है, ये हमारा राष्ट्रीय धन है। क्योंकि जंगली जो जानवर हैं वो राष्ट्रीय धन है, राष्ट्रीय पशु हैं, उनका हमें शिकार नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके स्किन काफ़ी महंगा बिकता है ना जी, इसलिए उसका शिकार करते हैं और क्या करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इस प्रकार से आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट डे इसको कंप्लीट करके आइएगा।